बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी व्यूअर्स, तो आज ईसा होम किचन में मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल माश की बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी, जो कि हम झटपट बनाएंगे बगैर मेहनत के। गर्मी के इस मौसम में आपको चूल्हे के आगे बहुत ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा और आपकी जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस सी बनेगी। दाल माश की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कढ़ाई के अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे दाल माश। तो इसको मैंने साफ़ करके अच्छे से धो के फिर मैंने इसको जो है सो करके रख दिया था आधे घंटे के लिए। अब हम इसको उसी पानी समेत जो है कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम थोड़े से स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। हमने जो दाल है इसको बॉयल करना है कि हमारी जो दाल है पहले अच्छे से गल जाए। एक बड़े साइज़ का प्याज है स्लाइस में कटा हुआ, आधा गट्ठी लहसुन है और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर अदरक कुटा हुआ ऐड किया है। आधा टेबलस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून भर के हम इसके अंदर पिसी लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप इसके अंदर स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने हाफ के जी दाल ली थी, इसके अंदर मैंने ये सारे स्पाइसेस ऐड किए हैं उसी के हिसाब से। 1 टीस्पून हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। ये सारे स्पाइसेस हमने पकाने से पहले इसके अंदर ऐड करने हैं ताकि सारी चीज़ों का अच्छे से फ्लेवर निकल आए। इस तरीके से आपने एक दफ़ा जो दाल है वो लाजमी बनानी है। एक दफ़ा मैंने सारे स्पाइसेस को मिक्स कर दिया है। 2 टमाटर इसके अंदर हम स्लाइस में 2 हिस्सों में कट करके वो भी ऐड कर देंगे। बाद में हम इसका जो छिलका है वो रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से हम जो है इसको उल्टा करके रख देंगे और फिर हम इसको कवर कर देंगे और इसको हम पकाएंगे 15 मिनट के लिए कि हमारी जो दाल है वो अच्छे से गल जाए। तकरीबन 2 ग्लास के बराबर इसके अंदर मैंने पहले पानी भी ऐड किया था। अब हम इसको 15 मिनट के लिए पकाएंगे हल्की आंच पर कि दाल हमारी अच्छे से गल जाए। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं दाल को पकते हुए। आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और जो टमाटर का छिलका है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो हम इसके ऊपर जो छिलका है उसको अच्छे से उतार लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी इजीली हमने इसका जो छिलका है वो उतार लिया है। तो इस तरीके से जो हमारा छिलका है वो अलग हो जाएगा। तो सारे टमाटरों का पहले हम छिलका जो है वो रिमूव कर लेंगे, फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा सा जो है टमाटर को मैश कर लेंगे। टमाटर हमारे अच्छे से गले हुए हैं तो इसलिए इजीली ये जो है अच्छे से मैश हो चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसका जो पानी थोड़ा सा वो ड्राई करेंगे और इसकी फिर हम बुनाई करेंगे। अभी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि हमारी जो दाल है वो अच्छे से गल चुकी है। थोड़ा सा इसमें जो है अभी कनी है तो वो हम इसको बाद में जब दम में रखेंगे तो हमारी जो दाल है वो भी गल जाएगी। आधा कप के बराबर साथ ही हम इसके अंदर जो घी है वो ऐड करेंगे और इसकी हम करेंगे बुनाई। अच्छे से हम इसकी बुनाई करेंगे तब तक जब तक इसका जो घी है वो अलग होना स्टार्ट ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें अभी थोड़ा सा पानी है। साथ ही हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। तो इनको मैंने कट लगा लिया, वो भी ऐड कर दी हैं। तकरीबन मुझे 15 मिनट हो चुके हैं इसकी बुनाई करते हुए। आप देख सकते हैं कि इसमें जो ऑयल है वो अलग होना स्टार्ट हो चुका है। इतनी देर आपने इसकी जो बुनाई है वो करनी है। इससे जो हमने स्पाइसेस ऐड किया उनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और इसके बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा। तो बुनाई मैंने इसकी अच्छे से कर ली है। ये आप देख सकते हैं कि घी जो है सारा अलग होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर आधा कप के बराबर जो है वो पानी ऐड करेंगे। आधा कप पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम देंगे ताकि हमारा जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और दाल में जो थोड़ी सी कसर रह गई है वो भी गल जाए। तो हमारी मज़ेदार सी दाल माश जो है वो रेडी है। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो पानी है ड्राई हो चुका है। हमारी मज़ेदार सी जो दाल है वो रेडी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा अदरक से इसको गार्निश करेंगे और इसको हम सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। तो आप दाल की फाइनल लुक देख सकते हैं कि हमारी जो दाल है वो कितनी मज़े की बनी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा और रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।